जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयला के खानों की नीलामी से प्राप्त राशि का छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों को 704 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। छत्तीसगढ़ को 1 अरब 47 करोड़ 18 लाख 30,625 रुपए दिए गए। यह वित्तीय सहायता छत्तीसगढ़ राज्य समेत अन्य राज्यों को सशक्त बनाने के लिए एक ठोस पहल की गई है। इन राशियों को सभी राज्य सरकारें अपने क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए इनका उपयोग करेंगी। यह बुनियादी ढांचा जैसे शैक्षिक, स्वास्थ्य, साफ सफाई, विभिन्न कल्याणकारी पहलू, समुदायों के उत्थान, समग्र विकास को सहायता देने के लिए रणनीतिक रूप से सक्षम करेगा। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने राज्य सरकार से डीएमएफ फंड की जानकारी मांगी है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के भूगर्भ विभाग को लिखे पत्र में कोरबा के अलावा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डीएमएफ के हर जानकारी का ब्यौरा मांगा है। गौरतलब है कि कोयले घोटाले के मामले में ईडी ने राज्य सरकार के कई बड़े अधिकारी और आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान ईडी ने पान मसाला के थोक कारोबारी के यहाँ दबिश दी। इस दौरान करीब 5 घंटे की तलाशी के बाद टीम वापस लौट गई। वहीं ईडी की टीम ने सीतामढ़ी में गल्ला व्यवसायी के यहाँ छापा मारा। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जन घोषणा पत्र समिति का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी रायपुर कार्यालय से मोबाइल नंबर भी इसके लिए जारी किया गया है और इस नंबर के जरिए व्हाट्सएप तथा ईमेल के माध्यम से सुझाव भी मांगा है। इस दौरान छत्तीसगढ़ विधानसभा के 90 सीटों के प्रत्येक मंडल में सुझाव पेटी भी पहुंचाई जाएगी, जिससे आम जनमानस अपनी शिकायतों को उस पेटी के अंदर लिख कर डालेंगे। आने वाले घोषणा पत्र के लिए सुझाव सभी व्यापारी, आमजन, किसान और युवाओं से जन घोषणा पत्र के बारे में सुझाव एकत्रित करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा, छत्तीसगढ़ वासियों के मन की बात के अनुरूप इसे बनाने के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव, गली मोहल्ले में जाकर सुझाव को एकत्रित करेंगे। इस दौरान जनता को विश्वास दिलाते हुए कि भाजपा सरकार उनके मन के अनुरूप होगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सह प्रभारी नितिन नवीन समेत ब्रिज मोहन अग्रवाल, राम विचार नेता, सांसद सुनील सोनी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों ने 1 महीने के दौरान कई प्रकार की गतिविधियों के साथ चल रहे हड़ताल को अब समाप्त कर दिया है। ये सभी कर्मचारी 3 जुलाई से रायपुर के माना स्थित तूता धरना स्थल पर लगातार राज्य सरकार के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। तो वहीं राज्य सरकार के द्वारा 27% वेतन वृद्धि किए जाने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनका आभार जताया। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार 2 दिनों से हो रहे बारिश के चलते छत्तीसगढ़ के सभी नदी नाले अपने उफान पर हैं। इससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। रायगढ़ जिले में मांड नदी भी उफान पर है, जिसके चलते अलबद्रा गांव में स्थित बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से निचले इलाकों में पानी भरे रहने का खतरा बना हुआ है। साथ ही खेतों में पानी भर जाने के कारण फसल को नुकसान पहुँचने की संभावना है। तो वहीं केलो नदी भी अपने उफान पर है। तो वहीं बिलासपुर संभाग में भी अरपा नदी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके अलावा सिरकिट्टी को तारबहार से जोड़ने वाले रेलवे अंडरपास पर भी पानी भरा हुआ है। पिंडरा में फूटा बांध का एक हिस्सा ढहने से आसपास के करीब 100 एकड़ क्षेत्रों में पानी भर गया है। इसके वजह से इस जगह पर लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं मुंगेली जिले में लगातार बारिश के चलते लोरमी पंडरिया आवागमन मार्ग प्रभावित हुआ है। मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोरमी में 7 नंबर वार्ड में कई घरों पर पानी घुस गया है। इधर दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी सामान्य के मुकाबले 3 फीट ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां कर ली है। वहीं बेमेतरा में भी नदी के उफान के चलते फसल को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं रायपुर मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आगामी 12 घंटे के दौरान गौरेला, पिंडरा, मरवाही, मुंगेली और लोरमी क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। वहीं बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा और कवर्धा जिले में भी 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे के दौरान दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश होने के बाद मौसम विभाग के द्वारा अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से अति भारी बारिश होने के चलते गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में 2 दिनों का अवकाश घोषित कर दिया गया है। यानी 4 और 5 अगस्त को पहली से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए छुट्टी घोषित कर दिया गया है।
जसपुर जिला के देवरी गांव और बगीचा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात हाथियों के हमले से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हाथियों ने घर के अलावा धान और मक्के की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। वहीं घरघोरा वन मंडल के अंतर्गत करीब 13 हाथियों के विचरण करने की खबर है। वन विभाग के द्वारा मुनादी कर आसपास के गाँवों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में सूबेदार, प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर के 975 पदों के लिए 1378 उम्मीदवार साक्षात्कार देंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर इनका चयन किया गया है। साक्षात्कार परीक्षा 17 अगस्त से रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रवेश पत्र 10 अगस्त को जारी किए जाएंगे। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 में परिसीमित सीधी भर्ती के लिए 45 वर्ष से अधिक पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आवेदन भी अब स्वीकार किए जाएंगे। 62 वर्ष से कम उम्र की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परिसीमित भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगी। इच्छुक उम्मीदवार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर पुनः आवेदन करने की सुविधा दिलाई जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तहत बिलासपुर चांपा सेक्शन में चौथी लाइन का कार्य किया जा रहा है। लाइन पर चलने वाले सभी गाड़ियों का परिचालन अगले आदेश तक नियमित रहेगा। महासमुंद के खुर्सीपाल में करंट लगने से दादा और पोता की मौत हो गई। भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले पिता पुत्र के खिलाफ भिलाई पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। वहीं महासमुंद पुलिस ने 37 लाख रुपए का 1.5 कुंटल गांजा जब्त किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एम्स में हुए भर्ती ट्वीट करके दी जानकारी। डॉक्टरों के परामर्श से सावधानी बरतने के लिए दिल्ली एम्स में रमन सिंह भर्ती हुए हैं। फिलहाल रमन सिंह अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा जिले में 1320 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर क्रिटिकल स्टेशन का आज शिलान्यास करते हुए भूमि पूजन किया। यह 608 मेगावाट की 2 इकाइयां उपस्थित होंगी, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 12,915 करोड़ रुपए है। क्रिटिकल थर्मल पावर प्रदेश का सबसे बड़ा और आधुनिक थर्मल पावर होगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विद्युत विभाग की उत्पादन क्षमता 2,978 मेगावाट है। वही मुख्यमंत्री कोरबा में शासकीय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम विद्यालय, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी स्टेडियम में अकादमी खेल परिसर का उद्घाटन किया। खेल अकादमी में बास्केटबॉल, फुटबॉल और स्विमिंग पूल जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कोरबा में स्वर्गीय विसाहू दास महंत स्मृति मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भूमि पूजन भी किया। यह भवन 24 एकड़ में 325 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान ई पुस्तकालय और कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया। आदेश के अनुसार केडी कुंजा को बिलासपुर संभाग का आयुक्त बनाया गया है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला किया है। वहीं सौरभ कुमार को कोरबा कलेक्टर और संजीव झा को बिलासपुर का कलेक्टर बनाया गया है। साथ ही नीलेश कुमार क्षीरसागर को संयुक्त निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में काम करने के लिए आदेशित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा 13 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 लोगों को महामंत्री और 13 लोगों को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसके अलावा संगठन महामंत्री, संगठन सह महामंत्री और कोषाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने जांजगीर चांपा स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर में अस्त व्यस्त पार्किंग, आवारा पशुओं का न्यायालय परिसर में प्रवेश और शौचालय की गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त की और इसे जल्द ही ठीक करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश ने बिलासपुर केंद्रीय जेल का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल में बंदियों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली और इसमें आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बंदियों को कानून का ज्ञान सरल भाषा में दिया जाए ताकि उनके जीवन में सुधार आए और आगे से अपराध की ओर अग्रसर ना हो।
उप मुख्यमंत्री प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में आंखों की बीमारी कंजक्टिवाइटिस से बचाव के लिए प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त रूप से आई ड्रॉप्स और दवाइयां उपलब्ध हैं। उन्होंने डॉक्टर के सलाह के बिना स्टेरॉइड युक्त एंटीबायोटिक उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। मीडिया से बात करते हुए श्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों, कॉलेजों और छात्रों के बीच में कंजक्टिव बैक्टीरिया वायरस से बचाव के लिए लगातार जानकारियां प्रसारित की जा रही है। इस बीच लोक शिक्षण संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो बच्चे आई फ्लू से प्रभावित हैं उन्हें स्कूल न आने और घर पर रहकर इलाज करवाने, ठीक होने तक घर में रहने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी ने गोठान में हुए घोटाले की कथित सीबीआई जांच कराने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में गोठान के नाम पर 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि गोठानों में ना ही गाय हैं और ना ही गोबर, पूरी गाय सड़कों पर घूम रही है, जिससे दुर्घटनाएं भी जन्म ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 103वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्कों पर प्रसारित होगा।